अब हम इसमें देखेंगे 10वीं झलक, है ना। भारत में महात्मा गांधी और स्वतंत्र आंदोलन। तो गांधी जी के गुरु गोखले जी इंग्लैंड से भारत लौट आए थे और पूना में बीमार रहने लगे थे, परंतु ज्यों ही उन्हें पता चला कि गांधी जी का जहाज, है ना, मुंबई के बंदरगाह की ओर आ रहा है, त्यों ही वे मुंबई की ओर दौड़े और उनके स्वागत की तैयारी में क्या करे, वो लग गए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का जहाज बंदरगाह पर लगा। जनता की भीड़ उनके दर्शन के लिए टूट पड़ी थी, है ना। उसने महात्मा गांधी की जय से आकाश गुंजा दिया। उसने देखा कि धोती, दुपट्टे, अंगरखे और कठियावाड़ी पोशाक में ठिंगना सांवला सा आदमी नंगे पैरों अपोलो बंदरगाह पर उतर रहा है। यही उसका महात्मा गांधी था। अपोलो बंदरगाह पर वायसराय और विशिष्ट व्यक्ति, जिन्हें आजकल वीपीआई कहा जाता है, वीआईपी कहा जाता है, उतरने दिए जाते थे। गांधी जी को भी सरकार ने विशिष्ट व्यक्ति समझकर वहां उतरने की अनुमति दे दी थी। गोखले अपने शिष्य को भीड़ से बड़ी कठिनाई से बाहर ला सके। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा सफ़ेद धोती और ब्लाउज पहने उन्हीं के साथ नंगे पैर चल रही थी। जनता बैरिस्टर गांधी की सादगी पर मुग्ध हो रही थी। उसके स्वागत सत्कार को नम्रतापूर्वक स्वीकार कर गांधी जी अपने गुरु के साथ पुनः गए और कुछ समय तक उनके साथ रहे। गुरुजी ने उन्हें 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करने की सलाह दी, मतलब पूरे देश में क्या करो, तुम 1 साल तक घूमो। वे चाहते थे कि गांधी जी अपनी आंखों से देशवासियों की दशा देखें और तब उनकी भलाई और अधिकारों के समुचित उपाय पर वो क्या करे, विचार करे। गांधी जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। वे सबसे पहले मुंबई के गवर्नर विलिंगटन से मिले। गवर्नर ने उनसे कहा, जब आए गवर्नमेंट के खिलाफ कोई काम शुरू करो तो मुझे उसकी पूर्व सूचना देना ना भूलना। लॉर्ड साहब, मैं तो छिपकर कोई काम करता ही नहीं, मैं कार्यारंभ के पूर्व आपको अवश्य सूचना दूंगा, जिससे आप जनता की शिकायतों को जान सके और उन्हें दूर कर सके। देश भ्रमण के पूर्व गांधी जी अपने रिश्तेदारों से मिलने राजकोट और पोरबंदर जाने के लिए रेल से रवाना हुए। मार्ग में एक स्टेशन पर एक कार्यकर्ता उनसे मिला और विरमगाम के किसानों पर लगने वाले टैक्स की ज्यादती की शिकायत करने लगा। गांधी जी को उस समय ज्वर था, है ना, ज्वर मतलब बुखार था। उन्होंने उससे इतना ही पूछा, क्या आप लोग जेल जाने को तैयार हैं? कार्यकर्ता ने बड़े उत्साह से हाँ कहा। तो मैं जरूर इस बात की जांच करूंगा। यदि शिकायत सच निकली तो मैं उसे दूर कराने की क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, कहकर गांधी जी ने कार्यकर्ता को क्या किया, वहां पे आश्वस्त किया। कठियावाड़ में जहां जहां गांधी जी गए, लोगों ने विरमगाम के टैक्स की क्या की शिकायत की। राम काज किन्हें बिना मोही कहाँ विश्राम की बात चरितार्थ हुई। आए तो थे परिवार के बीच कुछ समय बिताने और विश्राम करने, पर जनता ने उन्हें विश्राम नहीं करने दिया। उन्होंने जनता की शिकायतों के प्रमाण एकत्र किए और उन्हें गवर्नर के पास भेजकर किसानों को राहत पहुंचाने की यहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्रार्थना की। गवर्नर ने जब ध्यान नहीं दिया तब उन्होंने वायसराय के दरवाजे खटखटाए। वायसराय ने शिकायतों को सच पाया और टैक्स को क्या कर दिया, वहाँ पे रद्द कर दिया। भारत में गांधी जी की यह प्रथम सफल जनसेवा थी। अब गांधी जी ने देश भ्रमण प्रारंभ किया। रेल के तीसरे दर्जे में मामूली मुसाफिर की तरह उन्होंने यात्रा की। सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता और सादी कश्मीरी टोपी उनकी वेशभूषा थी। उन्होंने रंगून, कोलकाता आदि स्थानों की यात्रा की। कोलकाता में उन्होंने विद्यार्थियों के बीच बोलते हुए कहा, तुम्हें धार्मिक और सदाचारी बनना चाहिए, छिपकर कोई काम मत करो, जो काम करो खुलकर करो। कुंभ के मेले के अवसर पर हरिद्वार गए, वहाँ की गंदगी देखकर बड़ी दुखी हुए और कुंभ के मेले में उन्होंने फिनिक्स आश्रम के नवयुवकों को सेवा कार्य में क्या कर दिया, लगा दिया, साफ सफाई करवाने में। ठीक है। ऋषिकेश में एक साधु मिले, उन्होंने उनकी सेवा की बड़ी प्रशंसा की और अंत में कहा, आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, फिर अपने चोटी और जनेऊ क्यों उतार दिए? ये तो हिंदू धर्म की निशानी है। गांधी जी ने उत्तर दिया,
मैं चोटी तो रख सकता हूँ पर जनेऊ नहीं पहनूंगा, क्योंकि देश में बहुत से लोग जनेऊ न पहनकर भी हिंदू बने हुए हैं। पूर्व और उत्तर भारत की यात्रा के पश्चात गांधी जी ने दक्षिण की यात्रा की। मदुरै में जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। एक स्थान पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने हरिजनों की दुर्दशा पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म में अछूतों का तिरस्कार करने की बात नहीं है। उनके साथ धर्म अन्याय नहीं कर रहा है, उसके अनुयायी कर रहे हैं। उन्होंने अछूतों को सफाई से रहने और जूठा अन्न न खाने की क्या दी, वहाँ पे सलाह दी। दूसरी सभा में उन्होंने देसी भाषाओं के प्रयोग की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अंग्रेजी भाषा अच्छी है, परंतु इसीलिए हमें अपनी देसी भाषाओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए। वे अपने भाषणों में चरखे से सूत काटने और कपड़ा बुनने की चर्चा भी करते थे। जब गांधी जी ने संपूर्ण देश की यात्रा कर ली, तब वे किसी स्थान पर अपने अफ्रीका के साथियों को लेकर बैठना चाहते थे और उसे अपने कार्यक्रमों का केंद्र बनाना चाहते थे। उन्हें कई स्थान सुझाए गए, परंतु उन्होंने अहमदाबाद को ही क्या किया, चुना। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे साबरमती का सत्याग्रह आश्रम। तो गांधी जी में प्रकृति का आकर्षण प्रबल था। वे जनरौ से दूर अपना आश्रम बनाना चाहते थे। अहमदाबाद के पास साबरमती नदी बहती है, उसी के किनारे 15 मई 1915 को महात्मा जी ने आश्रम की स्थापना की। उन्होंने उसका नाम सत्याग्रह आश्रम रखा, पर जनता उसे साबरमती आश्रम कहती है ना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सहित स्वदेशी भारत में स्वदेशी व्रत का जीवन आश्रम वासियों को बिताना था। और आश्रम में पहले उनके अफ्रीका के थोड़े साथी सम्मिलित हुए, फिर धीरे धीरे आश्रम वासियों की यहाँ पे क्या हुआ, संख्या बढ़ती गई। आश्रम वासियों को सादे वस्त्र और भोजन में से संतोष करना पड़ता था। भोजन के पदार्थों में मिर्च मसाले नहीं डाले जाते थे, दूध बहुत कम दिया जाता, परंतु फल और मेवे अधिक दिए जाते थे। आश्रम वासियों को छुट्टियां नहीं दी जाती थी, उन्हें अपने हाथ से ही सारा काम करना पड़ता था। उनसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं ली जाती थी। जो अतिथि आते थे उन्हें भी आश्रम के नियमों का पालन करना होता था। ठीक है, आश्रम में हरिजन परिवार का प्रवेश। आश्रम की स्थापना के कुछ समय बाद गांधी जी को हरिजनों का कार्य करने वाले ठक्कर बापा की एक चिट्ठी मिली, जिसमें उन्होंने आश्रम में एक हरिजन परिवार को रखने की सिफारिश की थी और पूछा था कि क्या उसे शीघ्र भेजा जा सकता है। गांधी जी धर्म संकट में पड़ गए, इसलिए नहीं कि उन्हें आपत्ति थी, वरन इसलिए कि आश्रम के कुछ लोगों को बहुत आपत्ति थी। फिर भी गांधी जी ने अछूत परिवार को आश्रम में बुला लिया। आश्रमवासी तो गांधी जी की इच्छा का बहुत समय तक विरोध नहीं कर सके, परंतु विरोध घर में ही बहुत दिनों तक जारी रहा। उनकी पत्नी कस्तूरबा अछूतों के प्रवेश से उन पर बहुत झल्लाती थी, बहुत चिड़चिड़ाती थी ऊपर, है ना, बहुत बिगड़ी। और गांधी जी अपने सिद्धांत से डिगने वाले प्राणी नहीं थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक अपनी पत्नी से कह दिया, आश्रम से हरिजन परिवार नहीं जा सकता। यदि तुम उनके साथ नहीं रह सकती तो तुम आश्रम छोड़कर जा सकती हो। कस्तूरबा ने अंत में गांधी जी की इच्छा का पालन किया और वे हरिजन परिवार के साथ रहने लगी। हरिजन परिवार का आश्रम में देखकर बहुत से दानियों ने दान देना बंद कर दिया था और आश्रम की आर्थिक स्थिति डगमगा गई वहाँ पे, और उसकी व्यवस्था गांधी जी के भतीजे मगन लाल कर रहे थे। उन्होंने गांधी जी से कहा, बापू, आपकी नीति से आश्रम की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। हमारे पास उसे चलाने के लिए अब द्रव्य नहीं रह गया, मतलब पैसे नहीं बच गए, सामान नहीं बच चुका है ना। बापू ने कहा, घबराओ नहीं, भगवान सहायता करेगा। और सचमुच दूसरे दिन ही भगवान ने सहायता कर दी। बापू बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे। सवेरे का वक्त था। एक बालक दौड़ा दौड़ा आया और बोला, बापू, मोटर में एक सेठ आए हैं, आपको बुला रहे हैं। गांधी जी उठकर फाटक के पास गए और मोटर में बैठे सेठ ने उतर कर कहा, गांधी जी, मैं आश्रम की सहायता करना चाहता हूँ, आप स्वीकार करेंगे ना? गांधी जी ने कहा, क्यों नहीं, तो कल मैं इसी समय आऊँगा, आप आश्रम में ही रहे। इतना कहकर सेठ चले गए। दूसरे दिन ठीक समय पर फाटक के पास मोटर का भोंपू बजा और गांधी जी समझ गए कि सेठ का आगमन हुआ है। वे आश्रम के द्वार पर गए। सेठ ने तुरंत उनके हाथ में 13,000 के नोट रख दिए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और मोटर में बैठकर लौट गए। गांधी जी को ऐसा दानी और दान देने का ऐसा तरीका पहली बार दिखाई दिया। इस सहायता से 1 वर्ष के लिए मगन लाल भाई बेफिक्र हो गए। 13,000 देखो, है ना। इसी अवधि में लोगों की गांधी जी के हरिजन कार्य में रुचि बढ़ गई और वे उनकी सहायता के लिए तैयार हो गए। आश्रम में हरिजन परिवार आश्रम वासियों के साथ हिल मिल गया और हरिजन दुधा भाई की एक छोटी कन्या थी। गांधी जी उसे बहुत प्यार करते थे, है ना। उन्होंने अपनी
पोष्य पुत्री बना लिए। जब आश्रम का कार्य निश्चित गति से चलने लगा तब गांधी जी ने क्या कि अपने सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए आश्रम से बाहर जाने के कार्यक्रम बनाए। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।